4 दशक से काबिज माओवाद को बस्तर से मिटाने के लिए 2024 से जिस तरह से सरकार पूरी तरह से जद्दोजहद कर रही है और लगातार माओवादियों को घेर कर मुठभेड़ कर रही है और अलग अलग इलाकों से उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही है। इस दरमियान माओवादियों से होने वाली मुठभेड़ की जानकारी हम आपको अमूमन नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे इलाकों से या कभी कभी कांकेर के इलाकों से भी बताते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने एक जिला हमेशा से छोड़ दिया 2024 के बाद, जहां कभी हमने आपको माओवादियों से जुड़ी किसी घटना की जानकारी दी हो, तो वो जिला भी आज इस घटना में शुमार हो गया है। आज दरअसल हम कोंडागांव जिले की बात करेंगे, जहां एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है, जिसका दावा पुलिस के अधिकारियों ने किया है। क्या है बड़ी सफलता और कैसे हुई ये मुठभेड़, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त करने का एक जो आखिरी डेडलाइन मिली है, जो दिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने, और उसके बाद जो फोर्स में एक अलग जज्बा देखने को मिला है, सरकारों के काम करने का तरीका, सरकारों गलत बोल दिया मैंने, हाँ सरकारों भी बोल सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलजुल कर यहाँ पर इस तरह से ये माओवाद को समाप्त करने के लिए पूरी कोशिश जोर आजमाइश कर रहे हैं। उसमें सभी जिलों के जो जवान हैं वो लगातार तैनात हैं, जंगलों में मीलों खाक छान रहे हैं और माओवादियों को उनके उस कोर इलाके से ढूंढ कर निकाल रहे हैं जिस इलाके तक कभी जा पाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन इस दरमियान सभी ज़िले, जो मैंने पहले बताया कि कांकेर को और आपका नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, सभी ज़िलों से अमूमन मुठभेड़ की जानकारी हम आपको देते थे। कभी गरियाबंद से भी दे देते कि गरियाबंद में चलपति मारा गया, वहाँ भी। लेकिन कोंडागांव जिला छूट जाता था। कोंडागांव जिला अब आंशिक तौर पर ही मुझे लगता है कि नक्सल प्रभावित है और बहुत जल्द वो नक्सल मुक्त होने वाला भी होगा, क्योंकि अब वहाँ की परिस्थिति, आबो हवा पूरी तरह से बदल गई है। इसी दरमियान आज एक सूचना निकल कर आई कि कोंडागांव जिले के नारायणपुर, हालांकि ये मुठभेड़ जो है नारायणपुर और कोंडागांव के सीमावर्ती इलाके में हुई है, लेकिन कोंडागांव पुलिस के द्वारा इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया और ये पूरी सफलता कोंडागांव पुलिस की है। और इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है कि इस मुठभेड़ को लेकर, जो हालांकि कोंडागांव एसपी अक्षय कुमार हैं, उन्होंने बयान पे तो नहीं बताया, लेकिन अभी हमने जब फ़ोन पर पूछा उनसे तब उन्होंने बताया इस इंटरेस्टिंग कहानी को। तो हुआ क्या है कि पुलिस को पता चला, मतलब कि कोंडागांव एसपी को जैसे ही पता चला कि लगभग 20-25 की संख्या में माओवादियों की एक टीम उनके इलाके में घूम रही है कोंडागांव जिले में, तो उन्होंने तत्काल एक टीम तैयार की। और आप विश्वास करें, इस टीम में केवल 11 ही जवान थे, जो कोंडागांव के एसपी अक्षय कुमार के अनुसार। केवल 11 जवानों ने बहुत ही वीरता के साथ जाकर इन माओवादियों को घेरा। ना सिर्फ घेरा बल्कि उनके साथ मुठभेड़ भी की और मुठभेड़ में उन्होंने सफलता हासिल की, अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित बचाए रखा। 2 बड़े माओवादियों को मार गिराया। दोनों मारे गए माओवादियों पर कुल मिलाकर 8 लाख और 5 लाख, मतलब कि 13 लाख रुपए का इनाम था। और घटना स्थल से एक AK-47 और एक माउजर और अन्य बहुत बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। जो मारे गए माओवादी हैं उनकी शिनाख्ती भी पुलिस ने कर ली है और इसी आधार पर उन्होंने बताया कि ये जो मारे गए माओवादी हैं, इन पर लगभग 13 लाख रुपए का इनाम है। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, ये हथियार माओवादियों के पास से बरामद किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि केवल 11 जवानों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मुठभेड़ के बाद जो शिनाख्ती की गई है, उस आधार पर जो पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है, उन्होंने बताया है कि इस प्रकरण में एक डिवीसीएम मारा गया है हल्दर, जिसके ऊपर कुल 25 प्रकरण थे, और एक एसीएम है रामे, उसके ऊपर 3 प्रकरण थे। हल्दर के ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम और रामे के ऊपर में 5 लाख रुपए का इनाम है। इस तरह से कुल मिलाकर 8-5-13 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था इन दोनों माओवादियों के ऊपर में। 2025 में अब तक 106 दिनों में 123 माओवादियों के शव बरामद किए जाने की जानकारी भी पुलिस ने अपने इस प्रेस नोट में दी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि ये जो मारे गए माओवादी हैं, इनके साथ जो मुठभेड़ है ये कीलम और बरगुम के इलाके में, कोंडागांव जिले का ये इलाका है जो कि नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके से लगता है। और ये जो माओवादी मारे गए हैं ये अमदई के इलाके में सक्रिय थे और उस इलाके की इनके पास में जिम्मेदारी थी माओवादी संगठन में, और ये जो इस इलाके में आए हुए थे तब इन्हें घेर कर मारा गया। सबसे पहले कोंडागांव एसपी अक्षय कुमार के बयान को आप सुन लें, क्या कह रहे हैं। सबको नमस्कार। कल 15 अप्रैल 2025 को शाम को हमारे पास सूचना मिली थी कि नारायणपुर कोंडागांव बॉर्डर में, यानी कीलम और मरकमपाल के बीच वाले जंगल एरिया में
नक्सली सूचना हमको जैसे मिली थी, तब हमने एक शॉर्ट एक्शन टीम रेडी किए थे। उसमें लेड बाई डीआरजी प्रभारी रमेश सोरी और उनके साथ और हमारा फोर्स के 10 लड़के भी थे। और शॉर्ट नोटिस पे जैसे हमको सूचना मिली थी, हम टीम को रवाना किए थे। जैसे टीम वहाँ पहुँच गई है, वहाँ 15 to 20 नक्सली का प्रेजेंस थी। जैसे हमारे लड़के जस्ट सर्चिंग अभियान पे निकले थे कीलम और मरकामबल के बीच वाले जंगल में, हमारे फोर्स के ऊपर ब्लाइंडली नक्सली लोग फायरिंग स्टार्ट किए थे। जैसे फायरिंग स्टार्ट किए थे, फोर्स के और नक्सली के बीच में एक तगड़ा मुठभेड़ भी हुई थी। मुठभेड़ होने के पश्चात लगातार 1-1.5 घंटा तक फायरिंग चली थी। इसके बाद जैसे हम इलाके को जैसे सर्च कर रहे थे, हमको 2 डेड बॉडी नक्सली का मिली थी। और डेड बॉडी मिलने पर डेड बॉडी को रात को मुख्यालय लाया गया था करीब 2 बजे। लाने के बाद फिर आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू किए थे। आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई जैसे शुरू किया था, हमको ये पता चला कि उसमें से एक बॉडी है होल्डर कश्यप की है। होल्डर कश्यप आमदई एरिया कमेटी का इंचार्ज है और ईस्ट बस्तर डिविजनल कमेटी का मेंबर है। और एक बॉडी है रामे सोरी की थी। रामे सोरी आमदई एरिया कमेटी का सदस्य है। उस पर 5 लाख की इनामी थी और होल्डर कश्यप के ऊपर 8 लाख की इनामी भी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो टोटल 13 लाख की इनामी है दोनों को मिला के। और ये कोंडागांव के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि पिछले आप 3 साल से 4 साल से देखेंगे तो कोई एक्सचेंज ऑफ फायर भी नहीं हुई थी, लेकिन बॉर्डर पर कभी कभी सूचना अक्सर हमको मिल रही थी। हम सर्च अभियान में जैसे निकल रहे थे, तो फिर बॉर्डर की फ़ायदा उठाकर नक्सली लोग इधर से उधर भाग रहे थे मे बी। लेकिन इस बार क्या है, हमको ये अच्छा सफलता है। मुझे लगता है छुपने के लिए आया होंगे, क्योंकि यहाँ कोंडागांव में आप देखेंगे तो हर तरफ रोड भी एस्टैब्लिश हो गया, टावर भी एस्टैब्लिश हो गया, कैंप्स भी आ गया है। और हम लगातार जंगल में हम सर्चिंग अभियान पर निकलते रहते हैं। तो फिर कल शायद वो छुपने की इंटेंशन से आए होंगे। जैसे वो मतलब आने का संभावना उनका बन गई थी, हमको एक लोकल इनपुट से सूचना मिली थी, हम तत्काल फोर्स पे रवाना किए। आप पिक भी देख सकते हैं, AK-47 जब्ती हुआ है और एक 9mm का पिस्टल भी जब्ती हुआ है, और दैनिक सामग्री भी आप देख सकते हैं। हाँ, 100% जिंदा है। और तभी तो उनकी तरफ से फायरिंग आई, तभी हम जवाबी कार्रवाई में। तो सुना आपने किस तरह से कि कोंडागांव SP अक्षय कुमार ने बताया कि किस तरह से उन्हें सूचना मिली और इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। मारे गए जो 2 माओवादी हैं उनकी शिनाख्ती किस तरह से की गई है और किस तरह से उन पर 8 लाख 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और कोंडागांव के SP ने, देखिए कोंडागांव मुँह से नहीं निकल रहा मेरे, क्योंकि आदत हो गया बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बोलने की, तो कोंडागांव मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा। बार बार मेरे मुंह से कुछ दूसरा नाम निकलने की कोशिश हो रही है। और लेकिन कोंडागांव में मुठभेड़ हुई है, जो बताया SP साहब ने कि कैसे। लेकिन उन्होंने ये भी अंदाज लगाया है कि ये जो माओवादी हैं, अब जब चारों तरफ इनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, चारों तरफ आप देख लें, अबूझमाड़ के इलाके में चप्पे चप्पे पर माओवादियों पर दबाव बढ़ रहा है, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में भी बढ़ रहा है। ऐसे में अब माओवादी अलग अलग स्थानों में अपने छुपने की कोशिश के लिए पनाहगार तलाश रहे हैं, और उसी पनाहगार को तलाशने के उम्मीद से ये जो माओवादी आए हुए थे। हालांकि कोंडागांव SP ने बताया कि लगभग 20 से 25 की संख्या थी, और ये इसमें 2 ही माओवादी मारे गए हैं। बाकी माओवादी घटनास्थल से भाग खड़े होने में सफल रहे, और कोशिश की जा रही थी कि उन्हें भी घेराबंदी करके पकड़ा जाए, कम से कम गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जिस तरह से कोंडागांव SP ने बताया कि केवल 11 ही जवान थे, ऐसे में 11 जवानों को अपने सुरक्षा का भी ध्यान पे रखना था, क्योंकि माओवादियों की संख्या अनुमानित थी। आपको बहुत पता नहीं होता कि कितने माओवादी हैं। कई दफ़े ऐसा होता है कि 5 से 10 की संख्या बताई जाती है सूत्रों के अनुसार, लेकिन ये भी हो सकता है कि कई दफ़े आप ही के लिए एम्बुश लगा दिया गया। आपको बताया गया 5 से 10 नक्सली हैं, और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो पता चला वहाँ 50 से 60 नक्सली हों। अब आप तो इस फिराक में गए हैं कि 5 से 10 नक्सली हैं और जाकर मार कर चले आएंगे, लेकिन कहीं अगर संख्या बड़ी हो गई तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो कुछ ऐसा नियम भी है कि अगर एक माओवादी है तो उसके साथ में कम से कम 3 जवान तो जंगल में होना चाहिए, क्योंकि आप उनके इलाके में लड़ने जा रहे हैं, जिस इलाके पे उन्होंने अपना कब्जा जमा के रखा है, जहाँ वो एम्बुश लगाते हैं, जहाँ वो छद्म तरीके से, गुरिल्ला तरीके से आपसे लड़ेंगे। सीधी लड़ाई है ही नहीं।
आपसे छुप के वो आपके ऊपर वार करेंगे। ऐसे में एक माओवादी के साथ में 3 जवानों का एक रेशियो होता है, मैंने कहीं सुना है। लेकिन अगर कोंडागांव एसपी ने अगर उनको पता चला कि 15 से 20 या 25 जो भी, मतलब कम से कम 15 माओवादियों की उपस्थिति की सूचना अगर उनको चली, तो उन्होंने केवल 11 जवानों को भेजा। मुझे लगता है कि ये तो भला हो और शुक्रगुजार हैं हम ऊपर वाले के कि सब चीज़ ठीक ठाक था और जवान सुरक्षित मुठभेड़ करके सफलतापूर्वक वापस लौटा है। कहीं अगर कोई अनहोनी हो जाती तो मुझे लगता है कि कोंडागांव एसपी जवाब नहीं दे पाते कि उन्होंने आखिर क्यों अगर 15 से 20 की संख्या पता चली तो केवल 11 जवानों को भेजा, या फिर कहानी कुछ और होगी, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन एसपी साहब से मैंने फ़ोन पर बात की, हालांकि मैंने उनके फ़ोन को रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं फ़ोन रिकॉर्ड करता नहीं हूँ, लेकिन मेरी बातचीत हुई है उनसे और उसके बाद ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि केवल 11 जवानों ने इस घटना को, इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है, जब उन्हें क्लियर पता चल गया कि वहाँ पर नक्सली हैं। मुझे लगता है कि एसओपी का पालन यहाँ पर नहीं किया गया है। इसी तरह से कई बार लापरवाहियाँ होती हैं और बड़ी घटना हो जाती है और हम केवल सिर पीटते रह जाते हैं। सफलता मिली है, लोग पीठ ठोक रहे हैं, अगर नुकसान हो जाता तो आप सर पीटते रह जाते। लेकिन मुझे लगता है कि अति उत्साह है, अगर वाकई में जैसा एसपी साहब ने बताया और ऐसा ही है तो मुझे लगता है कि अति उत्साह है। अभी 31 मार्च 2026 दूर है और अभी इतनी लापरवाही करना मुझे तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि जवानों के जान, सफलता के साथ साथ जवानों के जान से जुड़ा भी मामला है। अच्छा हुआ तो अच्छी बात है और बुरा हो जाता तो कौन जवाब देता, जवाबदारी लेता ही कौन। खैर, बड़ी सफलता मिली है कोंडागांव पुलिस को। बहुत दिन के बाद कोंडागांव जिले का नाम आया है माओवादी घटना से जुड़कर। तो ऐसे में हो सकता है कि कई बार लापरवाहियाँ हो जाती है, अति उत्साह में कई बार अधिकारियों से भी इस तरह की गलतियाँ हो जाती है। अंत भला तो सब भला। बड़ी सफलता मिली, माओवादियों को फिर से बड़ा नुकसान हुआ। एक ऑटोमेटिक वेपन वापस रिकवर किया गया है। ये हथियार कब लूटा गया इसकी जानकारी कुछ समय के बाद मिलेगी, ऐसा एसपी साहब ने बताया है। और लेकिन जवान सुरक्षित है और माओवादियों को नुकसान हुआ। मुझे लगा ये बड़ी जानकारी कोंडागांव जिले की है तो आप तक पहुंचाऊं, इसलिए वीडियो को शेयर किया। मुझे लगा कि एक कुछ गलती हुई है अगर आंकड़ों को लेकर कि 15 नक्सलियों के पीछे 11 जवानों को भेजना, तो मुझे लगा इसलिए इस बात का भी जिक्र कर दूं। इसलिए इन सारी बातों को हमने आपके सामने रखा है। आप भी अपने कमेंट के जरिए अपने विचार रखिएगा और लगे कि वाकई में बात हम सही मुद्दे पर कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि मुद्दों पे बातचीत तो होती है बस्तर टॉकीज़ में, किया जा सकता है इसको सब्सक्राइब, तब जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस्तर टॉकीज़ को। धन्यवाद।